हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से काम कर रहे होंगे डेली का डेली। और आपको जैसे कि पता है +1 की जो क्लास है, यानी जो आपके 22 चैप्टर रहेंगे 5 यूनिट में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं इसमें से कम अराउंड नीट में 9 से लेके 17 क्वेश्चन के बीच में आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन क्या रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली होके करें, अच्छे से करें, ताकि अच्छे से आपका फ्यूचर बन सके। तो देखिए टेरिडोफाइट्स कर रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3 था प्लांट किंगडम। हम पढ़ चुके थे किसके बारे में, एल्गी ब्रायोफाइट्स। अब हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स। आपको बताया था मैंने एल्गी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स किस में आते हैं, क्रिप्टोगैमी में। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किस में आते थे, फिनेरोगैमी में। तो कहने का मतलब ये था, थोड़े से लो लेवल पे थे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गी के बारे में। तो इनके लिए वाटर नेसेसरी था सबसे मेन फर्टिलाइजेशन के लिए, और ये कोल्ड शेडेड एरियाज़ में ग्रो करते थे। तो सेम एज टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से थोड़ा सा मोर डेवलप हो गया। कहने का मतलब वहाँ पे रूट स्टेम लीफ नहीं प्रेजेंट थे, इसमें प्रेजेंट होंगे। और इसमें वैस्कुलर बंडल भी हैं और फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट भी है। वैस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट का साइज़ भी क्या होगा, थोड़ा सा लार्ज होएगा एज़ कम्पेयर टू एल्गी और ब्रायोफाइट्स के। तो देखते हैं हम टेरिडोफाइट्स में। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूडिंग, इसमें क्या आता है, हॉर्स टेल्स और फर्न के बारे में बता रहा है। टेरिडोफाइट्स आर, इसी एग्जांपल के तौर पे हैं, टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज़। अब ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, मेडिसिनल, दवाइयाँ बनाने के लिए। सोइल बाइंडर, मिट्टी की पकड़ बनाए रखता है, ठीक है, जहाँ पे ग्रो करते हैं, यानी सोइल लॉस कम होगा। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल। इसको कैसे ग्रो कर रहे हैं हम, ऑर्नामेंटल, सजावटी पेड़ पौधों के तौर पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आएगा फर्न, ये वाला जो है आपका, बहुत सारे पोट में देखा होगा आपने, गमलों में, घरों में या नर्सरीज में। अगर बात करें इवोल्यूशनरी उत्पत्ति के हिसाब से, दे आर फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट। अब ये मेन बात इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल, जो ज़मीन पे पाए जाते हैं। एक्वेटिक क्या होता था, पानी में पाए जाने वाले। और क्या होता है, इनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसको लेके जाता था, वाटर और मिनरल्स को, कहाँ से, रूट से स्टेम की तरफ। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ऑल पार्ट्स में लेके जाता है। और कहाँ सिंथेसाइज हो रहा था, लीव्स में मोस्टली। तो यू शैल स्टडी मोर अबाउट, ये इसके बारे में, टिश्यू के बारे में जो हम कर रहे हैं उसको छठे चैप्टर में करेंगे, इसी सेकंड यूनिट में। तो कहता है द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड। अब इनकी हैबिटेट क्या है, कोल्ड, डैम्प एंड शेडी, ठंडे वाली जगह, छायादार और नमी वाली जगह पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और कहीं कहीं ये पाए जाते हैं फ्लोरिश वेल, कि भाई क्या है, गंदे नाले पानी वाले में भी, ठीक है, कुएं में मिल सकते हैं। इन वेल सैंडी सॉइल कंडीशन। और क्या होता है, जहाँ पे सैंडी सॉइल मतलब रेतीली भूमि में भी या ज़मीन में भी ये पाए जाते हैं। यू मे रिकॉल दैट द ब्रायोफाइट्स आर डोमिनेंट फेज। अगर बात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि जो ब्रायोफाइट्स था इसका डोमिनेंट फेज क्या है लाइफ साइकिल में, गैमेटोफाइटिक। और टेरिडोफाइट्स का क्या है, स्पोरोफाइटिक। यानी गैमेटोफाइटिक गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरोफाइटिक स्पोर्स प्रोड्यूस करते थे। विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड। अगर बात करें टेरिडोफाइट्स की, ये क्या है, डिफ्रेंशिएटेड हैं ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में। यानी ब्रायोफाइट्स नहीं थे, इनमें क्या होता है, ट्रू रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है। दीज ऑर्गन्स पोसेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। इनमें क्या है, वेल वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, कि भाई ये बात कर रहे हैं, अगर स्मॉल लीफ है उसको क्या कह रहे हैं, माइक्रोफाइल्स। ये बात याद रखना। एग्जाम्पल किसका आ गया, स्लेजिनेला। और लार्ज लीफ का क्या गया, मैक्रोफाइल्स, जो क्या है, फर्न का एग्जाम्पल। स्लेजिनेला में स्मॉल लीफ है, इसलिए क्या कह रहे हैं इसको, माइक्रोफाइल्स। और मेगा फाइल्स किसको कह रहे हैं, इक्विस्टम। ठीक है, ये आपका एग्जांपल था स्लेजिनेला स्मॉल लीफ का, और लार्ज लीफ का जो ऑर्नामेंटल की तरह ये ग्रो करते हैं, इसको फर्न का एग्जांपल है। सेम एज ये इक्विस्टम का एग्जांपल है। स्ट्रोबिलस प्रेजेंट है, यानी स्ट्रोबिलाई कौन होते हैं ना, मेल कौन या फीमेल कौन जैसे है, इसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन करना, ये सारी चीज़ें। नोड्स एंड इंटरनोड्स, जो यहाँ पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर रही है, इनको क्या कहते हैं, नोड। और इनके बीच का जो दो नोड के बीच का एरिया क्या कहलाता है, इंटरनोड। ये भी नोड हो गया, ये भी नोड, ब्रांचेस की फॉर्म में है। और लास्ट क्या हमारा, सल्वीना। तो अब करते हैं नेक्स्ट, बता रहा है कि भाई मेल स्मॉल और लार्ज साइज के बारे में देख लिया। इन सम केसेस स्पोरोफाइल्स जो क्या है, मे बी फॉर्म
कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं स्ट्रोबिलाई, जो स्ट्रोबिलस के पास मेल कोन की फॉर्मेशन की तरह करते थे। तो स्ट्रोबिलाई या कोन कह देते हैं, ये किस में प्रेजेंट है, स्लेजिनेला और इक्विस्टम में, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होते हैं और इनमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर, स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाम से पता चल रहा है, स्पोर कौन सी डिवीजन के द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा। और वो जो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, स्पोर मदर सेल्स के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। दी स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू इनकंस्पियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, ठीक है, ये पूरी तरह से विकसित ना होकर, मतलब क्या कह रहा है, स्मॉल और मल्टी सेलुलर, ज़्यादा मोर देन वन सेल्स का फ्री लिविंग, और फ्री लिविंग होता है मोस्टली क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक है, तभी ये क्या है, फ्री लिविंग, कहीं पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और थैलोइड थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है जो गैमेटोफाइटिक कॉल्ड एज प्रोथैलस, और इसी को क्या कहेंगे, प्रोथैलस कह देते हैं। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायरिंग, गैमिट्स के लिए क्या चाहिए होता है, कूल ठंडी डैम्प और शेडी एरिया, नमीदार और छायादार जगह चाहिए होती है उगने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, कि भाई इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड दे नीड टू वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में हम पढ़ते आ रहे हैं, कॉमन चीज़ है। एंड द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड, और जो फैले हुए हैं टेरिडोफाइट्स वो लिमिटेड हैं और रेस्ट्रिक्टेड, कहीं कहीं नैरो जियोग्राफिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ इनके लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। जियोग्राफिकल एरिया जो अर्थ के बारे में बताता है कि कहाँ कहाँ ये पाए जा रहे हैं हमारी अर्थ में। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, कि भाई गैमेटोफाइटिक में क्या, कौन सी डिवीजन होती थी, माइटोसिस डिवीजन होती थी, और स्पोरोफाइटिक में मियोसिस डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। तो मेल गैमिट्स क्या हो गया, एंथ्रीडिया, और फीमेल गैमिट्स क्या हो गया, आर्किगोनिया, और इनके लिए क्या है, वाटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीडिया से एंथ्रेजोइड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और आर्किगोनिया से आर्किगोनियम। तो एंथ्रेजोइड्स क्या कर रहा है, वाटर के द्वारा द मेल गैमिट्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया ने एंथ्रेजोइड्स रिलीज कर दिए कहाँ पे, माउथ ऑफ आर्किगोनियम, यानी आर्किगोनिया से बना हुआ है आर्किगोनियम, जो फीमेल गैमिट्स की बात कर रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, इनमें फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कहते थे। और फिर क्या कर देगा, विद द एग प्रेजेंट आर्किगोनियम के साथ, और वो क्या कर देगा, फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट की फॉर्मेशन कर देता है। जायगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स का होता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइटिक, यानी सीधा ही एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, स्पोर की स्पोरोफाइटिक कंडीशन में चला जाता है जहाँ पे स्पोर मदर सेल्स स्पोर्स की फॉर्मेशन कर रहा था। विच इज़ डोमिनेट फॉर फेज, ये क्या है, मेन डोमिनेंट फेज है किस चीज़ का, टेरिडोफाइट्स का। और गैमेटोफाइटिक किस में था, ब्रायोफाइट्स में, ये कंपैरिजन याद रखना। इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर स्मॉलर सिमिलर काइंड, कि भी कुछ एक समूह के तौर पे कह रहा है, कुछ जो टेरिडोफाइट्स हैं वो क्या है, सिमिलर काइंड, एक जैसे दिखते हैं। सच प्लांट्स इज कॉल्ड एज होमोस्पोरस, जिसके स्पोर एक जैसे दिखे उसको क्या कहते हैं, होमोस्पोरस। एग्जाम्पल दे दिया किसका, स्लेजिनेला साल्वियाना, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मैक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर। मैक्रो मीन्स बड़े, लार्ज, एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल स्पोर्स। तो इनको क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरस कहते हैं। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेगास्पोर किसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, फीमेल की, एंड माइक्रो किसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट की रिस्पेक्टिवली। एंड द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दिस प्लांट आर रिटेन ऑन द प्लांट स्पोरोफाइटिक। तो कहने का मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है, जो गैमीट्स है, वो क्या है, रिटेन बना रहता है किसमें, स्पोरोफाइटिक कंडीशन के लिए, और क्या करेगा, रिटेन वेरिएबल पीरियड, और बना रहता है उसमें, जीवित रहता है, कहने का मतलब अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान। द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, अब जो डेवलपमेंट हो रही है जायगोट की, क्या बनेगा, यंग एम्ब्रियो, जो जायगोट के बाद एम्ब्रियो की जो स्टेज आएगी, टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, वो किस में हो रही है, फीमेल गैमेटोफाइट में होती है। एंड द इवेंट्स इन द प्रिकॉर्सर टू सीड हैबिटेट, और इसमें क्या होती है, सीड हैबिटेट की फॉर्मेशन होती है, और जो इंपॉर्टेंट स्टेप है किस चीज़ के लिए, इवोल्यूशन के लिए, उत्पत्ति के लिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्या होता है, न्यू कैरेक्टर्स अराइज होते हैं, वेरिएशंस आती है। अगर बात करें टेरिडोफाइट्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया, लेकिन +1 के लेवल पे इनको नहीं मेंशन किया गया इसके टाइप्स को। तो 4 क्लासेस बताए हैं, कौन कौन से, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ठीक है,
इसी प्रकार से स्फेनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। टेरिस हो गया, इसमें इक्विस्टम का एग्जाम्पल आ गया, स्लेजिनेला लाइकोप्सिडा में आता है, ठीक है। ये सभी आप अच्छे से याद कर लेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।